इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड्स पहुंच चुके हैं और भारतीयों ने शेर आया के नारे लगाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री को देखा, भारतीय समुदाय के लोग उत्साहित हुए और उन्होंने शेर आया के नारे लगाने शुरू कर दिए। बड़े अजीबोगरीब किस्म के मनाजिर थे, धक्कम पेल थी और फिर नादरीन जो बातचीत इन्होंने की है, ये महसूस हो रहा है कि खास किस्म की डायरेक्शन देने की कोशिश हो रही है। ये आपके सामने रख देते हैं। कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। शहजाद चौधरी साहब, जब हम बात करें कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पावर बैलेंस के अंदर हमें चेंज नजर आ रहा है, मशरिक़ वुस्ता है, यूरोप की बात करें, रूस की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, मिडल पावर्स के नए किरदारों में मुख्तलिफ हिस्से सामने आ रहे हैं। सूरत हाल में जिस रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्या कुछ मनवा सकते हैं, क्या कुछ दबाव हम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या जस्ट अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रख के बात कर रहे हैं वहाँ? और साथ ही साथ ये जानकारी देनी भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेदरलैंड्स दौरे के दौरान भारत को एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक सफलता भी हाथ लगी है। नेदरलैंड्स ने 11वीं सदी की ऐतिहासिक अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स भारत को लौटा दी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। किस्म का बयान देने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए था। आपको ये हक किसने दिया? आपको ये हक कब और किसने दे दिया कि आप खुल्ला इस जाहिलाना अहमकाना सोच का इजहार करें? इस किस्म के अल्फाज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप लोगों की? ये जो पट्टिकाएं हैं, इनको नेदरलैंड्स में लीडन प्लेट्स के नाम से जाना जाता था और ये राजा चोल जो प्रथम थे, उनके शासनकाल में 985 से लेकर 1014 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। तो सालों पुरानी वो जो भारतीय संस्कृति की मिसाल थी, जो हमारे भारतीय इतिहास का प्रतीक थी, वो संस्कृति, वो इतिहास नरेंद्र मोदी के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से वापस भारत आ रहा है। जी मज़हब सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जो दौरा है, तो ये जाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, हासिल वसूल क्या होगा, और ये जो कहा जा रहा है कि प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, ये मुमकिन है आपके ख्याल में? जी देखिए, बहुत शुक्रिया सलमान भाई और शामी साहब। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा है। सेट कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, और उन्होंने बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का वेलकम दिया। फिर सबसे बढ़ के आप देखें, उनकी बड़ी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो क्या तबसरे हो रहे हैं, मैं दुनिया के मीडिया के अंदर भी जो तबसरे हो रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। खुर्रम साहब, ये फरमाइए सर, ब्रिक्स का जो इजलास ईरान हुआ, उसमें ईरान ने अमेरिका और इजराइल की मजम्मत का मुतालबा किया, लेकिन यूएई के किरदार को हमने देखा कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और इसी दौरान में मोदी साहब भी वहाँ जाते हैं, वक्त गुजारते हैं, $5 अरब इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर देते हैं। पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है ब्रिक्स वाले सारे मामले को? जी, ब्रिक्स अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा अपनी मौजूदा हालत में, क्योंकि उसके अंदर जो एक आई का लफ्ज है इंडिया, उसके ऊपर एक चॉइस है कि क्या वो अमेरिका के साथ रह के अपनी जो अभी तक इंडिकेशन है कि वो अलायंस अपनी कायम रखेगा। अगर वो अमेरिका के साथ अलाइड रहता है तो फिर ब्रिक्स में से आई निकल जाएगा, फिर बाकी शायद रह जाए, लेकिन आई के साथ ब्रिक्स नहीं चल सकता, क्योंकि अमेरिका ने भी पिछले साल, जो आई थिंक हम कह सकते हैं कि जितना ये पाकिस्तान के लिए मौजज़ाती साल था, उतना ही भयानक साल था हिंदुस्तानी सफारतकारी के लिए। तो वहां अमेरिका ने उनको एक फोर्स किया है सदर ट्रंप ने कि भी आप चूज करें कि आप किसके साथ हैं। तो ब्रिक्स तो असल में बनाया गया था अमेरिका के मुतबादिल कोई मुआशी सिस्टम बनाने के लिए, और जो नई उभरती हुई मुशीयतें। अब जबकि हिंदुस्तान ने ये फैसला किया है कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल के साथ रहना है, तो फिर उनको वो जो एक, चाहे ब्राजील है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे चाइना इसके अंदर शामिल है ब्रिक्स में, तो लिहाजा वो सारे ममालिक जो हैं जो थोड़ी ज्यादा अमेरिका की मजामत कर रहे हैं, हिंदुस्तान उसमें नहीं रह सकता। तो लिहाजा ये अब आखिरी दिन है। ब्रिक्स के हवाले से तो आप बता रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? एक बात कह रहा हूं कि वो जो आई जो है ब्रिक्स का, वो अब इंडिया की बजाय गालिबन ईरान होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात करें। लेकिन ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये आज मैं देख रहा था किसी महफिल में थे,
कह रहे थे जनाब हम बहुत मारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब कर्नल साहब ये जरा सुनिएगा, सर जनरल साहब को जरा सुनिएगा। Nobody knows. I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you. यानी कि आप ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा, मतलब आप फैसला करेंगे। ये पाकिस्तान के एसपीआर को सुन लें, ये भी बात भी सुन लें, ये भी बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं, जरा सुनिए इनको। Can't help anything. Indians, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह ये है कि हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं आप, ये पाकिस्तान के डीजी एसपीआर कह रहे हैं। करेक्ट, हम हॉरर फिल्म बना देंगे सर, इसमें कोई शक नहीं। हॉरर फिल्म आपकी एक बन चुकी है। मत डीजी एसपीआर को बोलो, मत चीजों में तड़का डालो या आग लगाओ, अपने देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। ये जो अच्छा खासा एक फिर से एटमॉस्फेयर बन रहा है कि कहीं कोई बातचीत की उम्मीद, एटलीस्ट उम्मीद नजर आ रही है, मत उसे तोड़ने की कोशिश करो। ये हॉरर फिल्म अपने आप में इस बार हॉरर फिल्म नहीं बनेगी। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ इज सेइंग, दैट विल बी हॉरिफाइंग फॉर द कंट्रीज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पीएम मोदी इस वक्त नेदरलैंड में है और नेदरलैंड में जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, नेदरलैंड ने सिर्फ भारत का स्वागत ही नहीं किया दोस्तों, भारतीय संस्कृति का ख्याल रखते हुए वहाँ पर जिस तरह से भारत के सबसे पुराना भारतीय इतिहास से जुड़े वो अनमोल चीज अब भारत को सौंप दी है। जी हाँ दोस्तों, जिसे लेने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी गए थे और जिस तरह से भारतीयों ने वहां पर जुटकर पीएम मोदी का स्वागत किया है और जय श्री राम के नारों और वहां पर हर हर महादेव के साथ शेर आया शेर के नारे लगे हैं, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी अपने छाती पीट रहे हैं और चीख रहे हैं कि एक तरफ मोदी घूम रहे, दूसरी तरफ भारतीय सेना वार्निंग दे रही है कि तुम्हारी ज्योग्राफिया बदल देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने एक बात करी थी, मेरे को उसमें जरूर बोलना पड़ेगा। आपने कहा हमारे आर्मी चीफ किसी महफिल में ये बोल रहे थे, आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया डोंट अटेंड महफिल्स। हमारे यहाँ महफिलों में जाने का रिवाज नहीं है। पाकिस्तान We mean business. We are a professional army. महफिलों में जाते होंगे शायद, आपके यहाँ पर दस्तूर होगा क्योंकि आपके यहाँ मतलब आर्मी जो है वो रियल एस्टेट का ट्रेडिंग भी करती है, आपके यहाँ बिजनेस भी करती है, दूध की डेयरी भी चलाती है वगैरह वगैरह, इसलिए उसके साथ हमें मत कंपेयर करिए। बट ज्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने क्या कहा जिसके ऊपर आपका कमेंट है। कमर सिंह साहब, दिल पर हाथ रखिएगा और सच बताइएगा, आप